Hello everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry classes. I hope everything is fine. उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ वीडियो पे कुछ भेजने का मकसद यही है कि तुम लोग जो है पढ़ाई अपनी जारी रखो और पढ़ाई में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। बायोमोलिक्यूल्स ये चैप्टर चल रहा है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट किया था। तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले मोनोसैकराइड पे डिस्कस किया गया, उसके बाद जिसमें कि मेनली ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज पे डिस्कस हुआ। आज हम जैसा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में बताया था, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड, तीन तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो आज हम ओलिगोसैकराइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें कि ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज इस तरह के और लैक्टोज इस तरह के कार्बोहाइड्रेट की स्टडी होगी। तो नाउ टुडेज टॉपिक ऑफ योर क्लास इज यस। तो आज के क्लास का टॉपिक है ओलिगोसैकराइड। What are oligosaccharides? Oligosaccharides are those carbohydrates which on hydrolysis yields 2 to 10 monosaccharide units. On the basis of number of monosaccharide units obtained from one molecule of oligosaccharides, they are classified as disaccharide like sucrose, lactose, and maltose, trisaccharide like raffinose, tetrasaccharides, स्टोकायोज एंड पेंटासैक्राइड्स। सो इस तरह के जो सैक्राइड हैं वो क्या कहलाते हैं? ओलिगोसैक्राइड। तो आज हम मेनली डाइसैक्राइड पे डिस्कस करेंगे। Carbohydrates which upon hydrolysis give two molecules of same or different monosaccharides are called disaccharides. They have a general formula C12H22O11. The three most important disaccharides are sucrose, maltose, and lactose. The hexoses obtained on hydrolysis may be same or different. तो सुक्रोज ये डाइसैक्राइड है, इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इनवर्टेज। इट गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बोथ आर मोनोसैक्राइड्स। लैक्टोज व्हेन हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज एंजाइम, इट गिव्स ग्लूकोज एंड galactose. And maltose on hydrolysis in presence of maltase, it gives glucose and glucose. The hydrolysis is done by dilute acids or enzyme. In disaccharides, the two monosaccharides are joined together by glycoside linkage. A glycoside bond is formed when hydroxy group of the hemiacetal carbon of one monosaccharide condense with a hydroxy group of another monosaccharides, giving O dash bond with the elimination of a H2 molecules. तो ग्लाइकोसाइड लिंकेज क्या है? A glycoside bond is formed when hydroxy group of the hemiacetal carbon of one monosaccharide
जो मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर में देगा, condense with hydroxy group of another monosaccharide to form this type of bond with the elimination of water molecule. Now examples of disaccharides. सुक्रोज और कैन शुगर, क्योंकि कैन शुगर कहते हैं क्योंकि ये कैन शुगर ऑब्टेन फ्रॉम द, जिसको हम जनरली इन हिंदी गन्ना कहते हैं, उससे, उसको और इंग्लिश में कैन कहते हैं, तो इससे ये ऑब्टेन होता है, तो इसको हम सुक्रोज कहते हैं. Molecular formula C12H22O11. It is formed by the condensation of alpha D glucopyranose unit and beta D fructofuranose C2B unit. These units are joined by alpha beta glycoside linkage between C1 of the glucose unit and C2 of the fructose unit. इट इज फॉर्म बाय द, ये वही चीज रिपीट की हुई है. अब इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है. ये दिस इज द अल्फा ग्लूकोज पायरानोज. इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, प्लस बीटा फ्रक्टोज फ्यूरानोज. इन दोनों के बीच दोनों कंबाइंड होते हैं इस तरह से, और इस तरह का बॉन्ड ये बनता है. C1 कार्बन अल्फा ग्लूकोज पायरानोज का C1 कार्बन और बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोज का C2 कार्बन इस तरह से आपस में ज्वाइंट होके ये बॉन्ड बनाते हैं. दिस इज नोन एज ग्लाइकोसाइड लिंकेज. तो अल्फा और बीटा दोनों के कार्बन इस तरह से ये बॉन्ड बनाते हैं. ये कहलाता है ग्लूकोसाइड बॉन्ड. और इस तरह से ये दोनों जुड़ करके जो कंपाउंड बनाते हैं वो होता है सुक्रोज. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज and formula given by Fischer. This is the Fischer projection formula of sucrose. That is alpha D glucopyranose and beta D fructofuranose. Glucopyranoside and beta D fructopyranoside. This is the glucoside linkage. या जब साइक्लिक स्ट्रक्चर से हम देखेंगे तो इस तरह से है, ये ग्लूकोज यूनिट और ये फ्रक्टोज यूनिट, दोनों के बीच ये ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बन रहा है. दिस इज द ग्लाइकोसाइड लिंकेज और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज. दिस इज गिवन बाय हार्वर्ड एंड नोन एज हार्वर्ड्स प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ सुक्रोज. लाइक दिस, इस तरह से. ठीक है, दिस इज द ग्लाइकोसाइड लिंकेज. Sucrose is a non-reducing sugar since both glucose C1 alpha and fructose C2 beta, इन दोनों के ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के C1 अल्फा कार्बन और C2 बीटा कार्बन आपस में कनेक्ट होके ग्लूकोसाइड बॉन्ड बनाते हैं. Since both glucose and fructose are connected to each other through their reducing center and it does not contain any aldehyde or ketonic group and hence does not give the properties of monosaccharides, glucose or fructose. Also, sucrose is stable towards alkalis and does not show mutarotation. Now, sucrose is our common table sugar which is obtained from sugar cane and sugar beets. It is actually found in all photosynthetic plants.
Now, sucrose is an important part of our food. It is mainly obtained from sugar cane and sugar beet. It is also found in fruits and vegetables. Sucrose is a disaccharide which on hydrolysis give glucose and fructose. Now, industrial preparation. Sugar cane and sugar beet are major source of sucrose in India. Sucrose is manufactured from sugar cane, which contain approximately 12 to 13% sucrose. Following steps are applied to obtain sucrose from sugar cane. First, extraction of the juice. Juice is extracted from stem of sugar cane by crushing it. About 90 to 95% cane juice is obtained, passing repeatedly through roller mills and with the help of water, about 98 to 99% juice can be extracted. Second step, purification of juice. Raw juice is brown colored and contain about 15 to 20% sucrose along with glucose, fructose, organic and inorganic acids, proteins and other impurities. Raw juice is purified using following step. First is defecation. Raw juice is treated with lime and its pH value is maintained at about 7.2. Simultaneously, it is heated by steam. Here, organic and inorganic acid converted into their insoluble calcium salt, and most of protein is also coagulated. Now they are separated by filtration. Sucrose is also converted into calcium sucrosate. Now second next step, clarification of juice. Following methods are used. First is carbonation. Now CO2 gas is passed through canned juice obtained after defecation. Excess of calcium precipitates out at carbonate. Calcium sucrates also decomposes to give sucrose. Reaction is here. Now calcium hydroxide reacts with carbon dioxide to form calcium carbonate, जो कि नीचे बैठ जाता है. नाउ कैल्शियम सुक्रेट्स जो बना है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके सुक्रोज को अलग कर देता है और ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है, जिसको कि अलग कर देते हैं, ये नीचे बैठ जाता है. Now sulfitation. In this method, sulfur dioxide gas is used in place of CO2 gas. The following reactions occur. Sulfur dioxide remove excess of calcium in the form of calcium sulfide. Sulfur dioxide decomposes calcium sucrates and sulfur dioxide decolorize the juice and juice becomes light colored. Sulfur dioxide decrease the fermentation of the sucrose and sulfur dioxide coagulates gums and albuminous substance. Now, decolorization. The juice thus obtained is passed over animal charcoal where colored substances are absorbed and colorless juice is obtained. This method is very costly. In India, sulfur dye gas is used to clarify the juice. Now, concentration and crystallization. Decolorized juice is concentrated in multiple effect evaporators. These evaporators are fitted with spiral tubes through which steam is passed. The steam produced in first evaporator is used to boil juice in second evaporator kept at a lower pressure, and the steam produced in second is used to boil the juice in the third kept at a lower pressure, and so on. This is the process. यहाँ से start. The concentrated juice is finally passed to the vacuum pan where partial separation of sugar crystal takes place. Now separation and drying of crystals. Mother liquor or molasses and crystals obtained in above steps are separated by centrifugal machines. Crystals are dried in the current of hot air. Now refining of sucrose.
In India, raw sucrose is used, while in foreign countries it is further refined. Crystals of sucrose are dissolved in hot water. The solution is passed over animal charcoal or coconut charcoal for decolorization. Solution is then concentrated and crystallized. Crystals are separated and dried. तो इस तरह से हम कैन शुगर से सुक्रोज के क्रिस्टल प्राप्त करते हैं. Now, physical properties of sucrose. Sucrose is a colorless, odorless, and crystalline solid. Its melting point is 185 degrees centigrade. It is completely soluble in water and sparingly soluble in alcohol. It is sweet in taste. This is dextrorotatory and its specific rotation is plus 66.5 degree. This does not show mutarotation. Now, chemical reactions of sucrose. Action of heat. Sucrose, when heated with small extent in presence of water, it melts. Then जब इसको फिर कूल करते हैं तो ग्लॉसी मॉस ऑब्टेंट होता है, जिसको बार्ली शुगर कहते हैं. एक्शन ऑफ हीट पे दूसरा रिएक्शन है जो ये तुम्हारा सुक्रोज, इसको 197 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो ब्राउन मॉस ऑफ कार्बन मिलता है, जिसका जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ब्राउन मॉस इज यूज इन कन्फेक्शनरी एंड एल्कोहल इंडस्ट्री. तो ये ब्राउन मॉस वाटर के साथ में एलिमिनेट होता है. ये ब्राउन मॉस इसको कहाँ यूज करते हैं? कन्फेक्शनरी एंड एल्कोहल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है. Now, inversion of cane sugar. This is known as hydrolysis. Cane sugar, when hydrolyzed in presence of acid or invertase enzyme, it forms glucose and fructose. Glucose is dextrorotatory and fructose levorotatory. Then the mixture is, this not shows the mutarotation. Levodextrorotatory mixture, that is invert sugar. Now, oxidation of sugar cane. When oxidized by heating, it forms oxalic acid and water. Dehydration, when cane sugar is reacted with concentrated sulfuric acid, it gives carbon, water and sulfuric acid separates out. This is known as sugar charcoal. And sugar charcoal, when reacts with sulfuric acid, it gives sulfur dioxide, carbon dioxide and water. Now, fermentation. Sucrose, when reacts, solution of sucrose in presence of invertase enzyme, it gives glucose and fructose. This reaction is known as fermentation. तो ये रिएक्शन अभी पहले ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है सुक्रोज, उसके बाद ग्लूकोज, फ्रक्टोज नहीं, इसमें से ग्लूकोज जाइमेज की प्रेजेंस में, यानी इसमें इस सॉल्यूशन में ईस्ट डालते हैं जिसमें कि जाइमेज एंजाइम होता है जो इसको एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में इवॉल्व होती है. तो कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज इस तरह से होता है. शुगर कैन हाइड्रोलाइज होगा इन्वर्टेज की प्रेजेंस में. इन्वर्टेज इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में. इसमें से ग्लूकोज जाइमेज की प्रेजेंस में एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. तो ये कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन है. नाउ एसिटिलेशन. सुक्रोज व्हेन रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड, इट फॉर्म्स सुक्रोज एसिटा, sucrose octaacetate. This is 8 molecules of this group. This is the sucrose octaacetate. When reacts with acetic anhydride, this is known as acetylation reaction and also form acetic acid. This reaction confirm that sucrose contains 8 OH group, क्योंकि OH group को replace करके ये COOCH3 group यहाँ पे आता है. Now, methylation. Reaction with dimethyl sulfate confirm presence of
8 OH group in sucrose. Reaction with dimethyl sulfate confirm presence of 8 OH group. तो रिएक्शन क्या है? दिस इज द सुक्रोज. इसको हम सुक्रोज का स्ट्रक्चर इस तरह से लिख सकते हैं, OH8 बाकी इधर कर दिया. It reacts with dimethyl sulfate in presence of NaOH. It forms octamethyl sucrose. तो 8 molecules OCH3 से रिप्लेस 8 OH OCH3 से रिप्लेस हो जाता है. दिस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 8 OH ग्रुप इन सुक्रोज. तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रूफ करो कि सुक्रोज में 8 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. तो ये दोनों रिएक्शन इसके एग्जाम्पल होंगे. और साथ में क्या बन रहा है? मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट. Now reaction with HCl, sucrose, when boiled with HCl, it forms leucolic acid. Now blackening of sucrose, when heated with concentrate H2SO4, it forms a black residue of carbon. Now formation of sucrates. Sucrose reacts with calcium hydroxide. It forms soluble calcium sucrates. This is calcium sucrates and water. ये water soluble है. And when it reacts with strontium hydroxide, it forms insoluble strontium sucrate. This is the strontium sucrates. Calcium and strontium sucrates reacts with carbon dioxide and eliminates sucrose and get convertible calcium carbonate and calcium and strontium carbonate. Now sucrose is a colorless crystalline compound and melt at 458 Kelvin. It is highly soluble in water, slightly soluble in alcohol and insoluble in ether. It is dextrorotatory but does not show mutarotation. It is a non-reducing sugar as it does not reduce tolerance or failing regions. Sucrose on heating slowly and carefully melt, and then if allowed to cool, it solidified to pale yellow glassy mass called barley sugar. When heated to 473 Kelvin, it loses water to form brown amorphous mosses called caramel. On strong heating, it chars to almost pure carbon, giving smell of burnt sugar. Now, use of sucrose is used as sweetening agent for various food preparations, jam, syrup, sweets, etc. In the manufacture of sucrose, octaacetate required to denature alcohol to make paper transparent and to make anhydrous adhesive. Now, inversion of canned sugar. The hydrolysis of sucrose by boiling with a mineral acid or by enzyme invertase or sucrase produce a mixture of equal molecule of D plus glucose and D minus fructose. That is sucrose. When boiled with acid or invertase, it gives D glucose plus D fructose. This mixture is levorotatory. Sucrose solution is declorotatory. Its specific rotation is minus 66.5 degree, but on hydrolysis it becomes levorotatory. The specific rotation of D plus glucose is plus 52.7 degree and of D minus fructose is minus 92.4 degree. Therefore, the net specific rotation of an equimolar mixture of D plus glucose and D minus fructose is दोनों को इस तरह से plus 52.7 minus 92.4 upon divided by 2. This is minus 19.85 degree. Thus, in the process of hydrolysis of sucrose, the specific rotation
Thus, in the process of hydrolysis of sucrose, the specific rotation changes from minus 66.5 degree plus 66.5 degree to minus 19.85 degree. That is a change in the sign of optical rotation from dextro to levorotatory, and it is said that inversion has taken place. The process of hydrolysis of sucrose is thus termed as inversion of sugar, and the hydrolyzed mixture having equal molar quantities of D plus glucose and D minus fructose is called invert sugar. The enzyme that brings the inversion is named as invertase. Invert sugar is sweeter than sucrose, 130 times sweeter than 130, and this is 100. So invert sugar is sweeter than sucrose, glucose, galactose, and lactose, but less sweet than fructose. Now see the uses of sucrose again. Some uses अभी हमने डिस्कस किया पहले, उसके बाद कुछ और है, कुछ वही है. It is used as sweetening agent in toffees, medicines and jams. किसका यूज? इनवर्ट शुगर का यूज है ये. It is used as food preservatives. It is used for preparing oxalic acid in laboratory, and it is used in preparing charcoal, alcohol and octaacetate. Now, analytical test of sucrose. This is the analytical test of sucrose. When sucrose is heated with concentrated sulfuric acid, a dark brown mass is obtained with evolution of carbon dioxide and sulfur dioxide. Second test, on heating sucrose in a dry test tube, a characteristic odor is produced. Like glucose, sucrose also gives Molish test. तो ये था एनालिटिकल टेस्ट ऑफ सुक्रोज, एंड दिस इज द ब्लैकनिंग ऑफ सुक्रोज. When sucrose is heated with concentrated sulfuric acid, black residue is left behind. This reaction is called blackening of sucrose. When heated with concentrated sulfuric acid, it gives black residue. Sucrose is used in the manufacture of sucrose octaacetate required to denature alcohol, to make paper transparent and to make anhydrous adhesive. Now, inversion of cane sugar अभी बताया था, उसी को थोड़ा सा और हम यहाँ से समझ लेते हैं. The hydrolysis of sucrose by boiling with a mineral acid or by enzyme invertase or sucrase produce a mixture of equal molecule of D plus glucose and D minus fructose. The reaction is like this. This mixture is levorotatory. Sucrose solution is dextrorotatory. Its specific rotation is plus 65.5 degree, but on hydrolysis, it becomes levorotatory. The specific rotation of D plus glucose is plus 52.7, and of D minus fructose is minus 92.4. Therefore, the net specific rotation of an equimolar mixture of D plus glucose and D minus glucose जो अभी कैलकुलेट करके दिखाया था, उसी को आगे लिखना है, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2. तो कैन शुगर के बारे में, ये सुक्रोज के बारे में ये या कैन शुगर के बारे में डिस्कस कंप्लीट हुआ. अब हम आते हैं माल्टोज. दिस इज नोन एज माल्ट शुगर. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है, C12H22O11. द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च by the enzyme diastase present in malt produce maltose. Starch, when hydrolyzed in presence of diastase, it gives maltose, C12H22O11. It is formed by the condensation of two molecules of alpha D glucopyranose, in which C1
alpha of one glucose unit is connected to C4 of the other molecule unit as shown here. ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज, C1 कार्बन है इसका यहाँ पे, और ये है अल्फा डी ग्लूकोज, इसका C4 कार्बन। तो इन दोनों के बीच यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा है, ये O, वो बॉन्ड ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनेगा, जो आगे देख सकते हो इस तरह से। दिस इज द ग्लाइकोसाइड लिंकेज ऑफ अल्फा डी माल्टोज, C1 कार्बन ऑफ C1 alpha carbon of this glucose and C4 carbon of another glucose unit. Complete reaction हम छोटा करके एक साथ दिखाते हैं। ये this is the alpha D glucose and this is the alpha D glucose। इसका C1 कार्बन C4 कार्बन आपस में ज्वाइंट होके ये ग्लाइकोसाइड लिंकेज अल्फा डी माल्टोज। तो ये पूरा जो मॉलिक्यूल है ये किसका है? अल्फा डी माल्टोज का। दिस इज दी हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ अल्फा डी माल्टोज। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला देख सकते हो किस तरह से ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनता है। दिस इज दी ग्लूकोज यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस इज दी अल्फा डी ग्लूकोज। C1 कार्बन ऑफ दिस अल्फा कार्बन एंड C4 कार्बन ऑफ दिस, दोनों इस तरह से यूनाइट होकर के ग्लाइकोसाइड लिंकेज बना रहे हैं। दिस इज द ग्लाइकोसाइड लिंकेज। दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ अल्फा डी माल्टोज एंड दिस इज द हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ अल्फा डी माल्टोज। तो ये दो तरह से स्ट्रक्चर है इसका माल्टोज का। Further, since in maltose one of the glucose unit exists in the hemiacetal form and is a reducing sugar which forms osazone, it also reduces tolerance reagents, failing solution and show muta rotation. Maltose is known as malt sugar, molecular formula C12H22O11. The partial hydrolysis of starch by enzyme diastase produce maltose. This is the starch, and when hydrolyzed, it gives maltose. It is formed by the condensation of two molecules of alpha D glucopyranose. जो अभी पूरा देख सकते हो, 2 अल्फा डी ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस या के बीच कंडेंसेशन होता है तो क्या बनता है? माल्टोज। या यहाँ बीच में ये क्या है? ग्लाइकोसाइड लिंकेज ऑफ बोथ यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज। Maltose is a white crystalline solid having melting point 433 to 438 Kelvin. It is soluble in water but insoluble in coal and ether. It is dextrorotatory and show muta rotation. Chemical reactions of maltose, first is hydrolysis. अगर हम इसको बड़ा कर ले तो आ रहा है। Chemical reactions of maltose, first is hydrolysis. Maltose, when hydrolyzed in presence of acid, gives 2 molecules of glucose. Reducing nature is reduced failing reagent and tolerant reagents. It gives osazone with phenyl hydrazine. Phenyl hydrazine से reaction होता है तो ये क्या बनाता है? This is the osazone. It reacts with bromine water to form carboxylic acid. Maltose reacts with bromine water, then it is oxidized to form carboxylic acid. It forms oxime with hydroxyamines. Now come on lactose, milk sugar obtained from milk. This is lactose is the milk sugar obtained from milk. It is crystalline solid having melting point 476 Kelvin.
It's soluble in H2O but insoluble in ether and alcohol. Now chemical reactions of lactose. This is the disaccharide. Disaccharide दो पढ़ चुके, कैन शुगर एंड maltose. अब हम आए हैं lactose. This is the milk sugar obtained from milk. केमिकल रिएक्शन हाइड्रोलिसिस पे लैक्टोज क्या देता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लैक्टोज. और ऑक्सीडेशन, lactose is reducing sugar like maltose. It oxidized by bromine water to form lactobiotic acid. Reducing nature, it reacts with tolerant reagent and it reduces the tolerant reagent in the silver mineral and it forms lactobiotic acid. It also reacts with failing solution and reduce it. Lactose reacts with failing solution, तो CuO कन्वर्ट हो जाता है रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रक्स ऑक्साइड में एंड इट फॉर्म्स लैक्टोबायोटिक एसिड. तो इन दोनों ही रिएक्शंस में लैक्टोबायोटिक एसिड बनता है लाइक माल्टोज. Now reaction with phenyl hydrazine. Lactose reacts with phenyl hydrazine. It forms lactosazone. This is the lactosazone structure of lactosazone and also gives aniline, ammonia and water. Now esterification. Lactose when reacts with acetic anhydride, it presence of sodium acetate, it forms lactose octaacetate. This is lactose oxoacetate is also confirm the 8OH group present in lactose like sucrose and also gives acetic acid. The complete reaction is that. Now fermentation. Fermentation होता है yeast या lactobacillus vulgaris के presence में, तब ये बनाता है lactic acid. This is the lactic acid. Now methylation. When this reacts with trimethyl sulfate in presence of NaOH, it forms octamethyl lactose. It also comes from the presence of 8OH group in lactose and forms methyl hydrogen sulfate. Now, formation and structure of lactose. जिस तरह से सुक्रोज और माल्टोज में देखा कि किस तरह से दो यूनिट जुड़ करके ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनाते हैं, उसी तरह से इसमें भी अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी अल्फा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, इन दोनों में जो है इनमें कंडेंसेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के एलिमिनेशन के साथ लैक्टोज बनता है और इसमें ये दोनों के बीच क्या है, ये ग्लाइकोसाइड यूनिट. तो दो तरह से इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं. ये एक रिंग स्ट्रक्चर है और ये दूसरा है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ लैक्टोज. इसमें भी इसी तरह से दिस इज द ग्लैक्टोज एंड दिस इज द ग्लूकोज एंड दिस इज द ग्लैक्टोज. दोनों के ये C1 कार्बन और ये C4 कार्बन के बीच इस तरह से ये दो लिंकेज इस तरह से बन रहे हैं और इस तरह से ये माल्टो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज. और क्लियरली यहाँ देख सकते हैं maltose, which is known as milk sugar, it is obtained by condensation of one molecule of beta D glucopyranose C1 beta carbon unit and one molecule of beta D glucopyranose C4 carbon of beta यहाँ पे यूज होता है unit as shown here. तो C1 carbon of beta D galactose and C4 कार्बन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, ग्लाइकोसाइड. बॉन्ड कंडेंसेशन होता है दोनों में और इस तरह से ये ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनता है जो अभी रिटर्न में भी दिखाया था. दिस इज द हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ बीटा डी लैक्टोज.
उसके बाद ये दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है ग्लूकोज के, जो अभी तक पढ़ते आ रहे हो, तो इसको शॉर्ट करके देखते हैं इस तरह से। ये है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ बीटा डी लैक्टोज। इसमें भी C4 कार्बन ऑफ ग्लूकोज यूनिट, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट का C4 कार्बन, और इधर बीटा डी ग्लूकोज यूनिट जो कि नॉन रिड्यूसिंग है, ये रिड्यूसिंग शुगर है, और इन दोनों के बीच ये ग्लाइकोसाइड लिंकेज एक ये बन रही है, और दूसरी C1 कार्बन इसका, और ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इन दो यहाँ पे C4 और C1 के बीच ये ग्लाइकोसाइड लिंकेज बन रहा है। तो इस तरह से दो स्ट्रक्चर होते हैं इसके। फॉर्मेशन पूरा ये है किस तरह से बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज का कंडेंसेशन होता है, तो हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूले से इस तरह से दिखाते हैं, और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले से इस तरह से दिखाते हैं ग्लाइकोसाइड लिंकेज, या दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। ये ओके। अब आगे चलते हैं। Thus, lactose, like maltose, is a reducing sugar in which glucose unit is in the reducing form. It forms OSA zone, undergoes mutarotation, and also reduce tolerance or failing solution. ये सारी रिएक्शन हम दिखा चुके हैं। माल्टोस के बारे में भी डिस्कस हो चुका है, कुछ जनरल बातें यहाँ फिर से देख लेते हैं। इट इज आल्सो ए डाइसैक्राइड एंड इज आल्सो नोन एज माल्ट शुगर। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च by diastase, in general formula C12H22O11, and on hydrolysis it gives two molecules of glucose. It is a reducing sugar and itself is oxidized to maltodic acid. It is hydrolyzed to glucose by maltose. It is C1. In it, C1 of the one glucose molecule is attached to C4 of second glucose molecule by alpha glucoside bond. Its structure is like this. इस तरह से स्ट्रक्चर पहले भी देख चुके हो, फिर से देखते चलें इस तरह से, ठीक है। This is the structure of maltose. और छोटा करना पड़ेगा। दिस इज दी लैक्टोज का स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर किसका है? माल्टोज का, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर किसका है? सुक्रोज का। तो ये तीनों स्ट्रक्चर, इसके बारे में डिटेल में स्टडी हो चुकी है। ये अलग अलग फिर से देखो। दिस इज द लैक्टोज, ये है ग्लाइकोसाइड लिंकेज। इसमें ग्लैक्टोज और ग्लूकोज लाइकोसाइड लिंकेज बना रहे हैं, और दूसरा है माल्टोज का स्ट्रक्चर इस तरह से है। ये दोनों यूनिट जुड़ करके यहाँ पे ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनाते हैं, और ये है सुक्रोज, इसमें ये दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ करके यहाँ पे ग्लाइकोसाइड यूनिट बनाते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ तुम्हारा ओलिगोसैक्राइड में। हमने आज लिया डाइसैक्राइड, जिसमें कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इन सब के बारे में जो कुछ भी अवेलेबल था वो तुम लोगों को बताया। उम्मीद है तीनों के बारे में क्लियर हो गया होगा कि कहाँ कहाँ से क्या चीज़ मिल रही है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और किस तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है। तो अगले क्लास में भी हम कार्बोहाइड्रेट पे ही डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम पॉलीसैक्राइड के बारे में बताएंगे।